ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। साधना में प्रगति हो, ज्ञान ध्यान में दृढ़ता हो, ऐसे शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हमें विकसित होना है। अनंत जीवन है। पूरी प्रकृति को आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो प्रकृति विकसित होने पर है। जो जो घटनाएं पुनरावर्तित होती है वो घटनाएं भी धीरे धीरे हमें विकसित करती जानी चाहिए। जीवन के सभी आयामों में जन्म हुआ, युवा अवस्था आई, ओढ़ अवस्था आई, वृद्धावस्था आई और मर गए। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ये तब ही हमारे लिए उपयुक्त होगा जब हम विकसित होते जाएंगे। और विकसित कब होंगे, कब ऊपर उठेंगे, उनके लिए क्या फॉर्मूला है। जीवन में आज आप देखें, साधन संपत्ति होते हुए भी तनाव, कुछ अच्छा महसूस नहीं होना, ये बहुत है। आपने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आज मैं मेंटली एकदम डिप्रेशन में आ गया हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कोई बताते नहीं, लेकिन भीतर से उसे खालीपन लगता है। साधना करते हैं, कोई अध्यात्म में जुड़ता है, कुछ समझ नहीं आता, उलझे उलझे रहना। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि है। अगर केवल मूढ़ता होती तो पशु की तरह वो जीवन अपना व्यतीत कर देता, और केवल थोड़ा सा मिले तो उसे भुगतने लगता, और ना मिले तो दुख में पड़ा रहता। बस दूसरा कुछ उसे सोचना ही नहीं है। मूढ़ता वाली स्थिति। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस पुनरावर्तित क्रिया से ऊब गए हैं, जिसे कुछ समझ में आ गया है कि इनमें कुछ है, क्या करना है आखिर, ऊपर कैसे उठा जाए। आज का हमारा जो वीडियो का सब्जेक्ट है यही है, विकसित होना, ऊपर उठना। जीवन को यूं ही बिता मत देना, ये अमूल्य है। हमारे जीवन की प्रत्येक पल, यही पल फिर से मिलने वाली नहीं है। जो चांस हमें मिला है वो ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं और आते हैं विकसित होने के लिए, विकसित होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इनके लिए हमारे पुराणों में एक पूरी व्यवस्था है, अनेक योनियां हैं। आप देखें, वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, देव योनि, ऋषि योनि,
ये सब अलग 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 लोग हैं, और उस लोगों में धीरे धीरे जीव जो है वो क्रमिक विकास करता है। उनकी चेतना कहाँ पर है, किस घेरे में है, और घेरे से वो कितनी ऊपर उठी है, उन पर सब आधारित है। अत्यंत 3 जो गुण हैं परमात्मा ने बताए, रजोगुण तमोगुण, उनमें बहुत डीप में अगर कोई घुसा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में है, तो धीरे धीरे उनकी जो निम्न होती है, उनका प्रवास, जीवन केवल ये बाह्य नहीं, सबसे पहले ये समझना होगा शरीर जीवन नहीं। शरीर एक केवल ही केवल जीवन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब कि बाह्य साधन मात्र है। उनके लिए भगवान ने कह दिया था भगवत गीता में ही कि ये वस्त्र जैसे है। जिस तरह से हम एक वस्त्र बदलते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से ये जो जीवन है, ये जो जीव है, आत्मा है, वो अलग अलग वस्त्र धारण करता है, अलग अलग शरीर धारण करता है। अपने स्टेज के अनुसार कहाँ पहुंचा है वो। स्मृति का महत्व का रोल है यहाँ, उसे संस्कार कहते हैं। जो जो हम करते हैं, जो जो सोचते हैं, जो हमारा पूरा जीवन है, जो हमारा ध्येय है, विचारों का आदान प्रदान जहाँ हुआ है, हमने किस तरह से भावनाओं को व्यक्त किया है, कितनी भावनाओं को दबाया है, किसे स्वतंत्र होकर मुक्त कर दिया है, सहजता से लिया है, ये सब मिलकर ये संस्कार बनते हैं लिंग शरीर के साथ, और एक शरीर से दूसरे शरीर तक उनका प्रवास होता है। प्रवासी है हम। जीवन इसलिए अमूल्य है, ये शरीर जो है वो वास्तविक रूप में हमारा स्वरूप नहीं है, हम नहीं है, ये केवल बाह्य है, साधन है। जिस तरह से हम एक मकान में रहते हैं, वो मकान बदल के दूसरे मकान में जाते हैं, और आप देखें पूरे जीवन में देखें, ये कोई काल्पनिक बात नहीं, कितने शरीर एक ही जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में हमारे कितने शरीर बदल गए। जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे से, तकरीबन 2 महीने की एज थी हमारी, तब हमारा शरीर कितना छोटा सा था, इतना सा था, और धीरे 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 हम विकसित होते गए, विकसित होते गए, विकसित होते गए, बड़े होते गए, युवा अवस्था आई, कितने बड़े, शरीर कितना चंगा, चलते कम और दौड़ते ज्यादा, पूरी उत्साह से भरा हुआ, फेस भी कैसा, तरोताजा लगे ऐसा, क्योंकि प्रत्येक सेल जो है वो भी युवा है, नए नए सेल बनते जाते हैं। एक आयु तक नए नए सेल बनते रहते हैं, इसलिए शरीर जो है वो इस तरह का ताजगीपूर्ण लगता है, नवीन लगता है, तंदुरुस्त लगता है, चेतनवंत दिखता है बाहर से, भीतर से वो बात अलग है। लेकिन बाहर से उनकी जो ऊपर की जो परत है वो बहुत सुंदर लगती है।
उनकी जो स्किन है एकदम चकचकित लगती है। धीरे धीरे यही जो ऊपर की परत है वो कमजोर होती जाती है, वृद्ध दिखने लगती है, नीरस लगने लगती है, जर्जरित होने लगती है। जैसे कोई मकान नया बनाया है तब कैसा लगता था, फिर धीरे धीरे बहुत साल बीत जाने के बाद वो मकान कैसा लगेगा, जर्जरित लगेगा। बहुत सारे रोग उसमें घर कर जाते हैं। कोई परमानेंट रोग का शिकार बन जाता है, बीपी, डायबिटीज, जो कुछ भी है। आज के ज़माने में तो बहुत बढ़ गया है, रीढ़ की हड्डी का पेन है, ये सब। तो अनेक शरीर के साथ एक ही जीवन में हमारा नाता रहता है, हम जुड़ते हैं। अनेक शरीर से एक जीवन, अनेक शरीर से एक ही जीवन में अनेक शरीर। और विज्ञान कहता है कि पल पल हम बदलते हैं। हमारे जो कोष है ना, आज से 7 साल पहले जो कोष थे वो सभी कोष मर गए। आज जो कोष है, सेल है, वो 7 साल के बाद पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं और नए बनेंगे। तो जिस तरह से इस जीवन में अलग अलग प्रकार के शरीर के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति, परमात्मा कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यते, एक शरीर से दूसरा शरीर हमें प्राप्त होता है, लेकिन एक क्रमिक विकास की अवस्था है। इसे समझें। अगर जागृत व्यक्ति है तो उसे ये चांस लगेगा, और अगर कोई मूढ़ व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, तो उसे ये केवल बोझिल लगेगा। वो अपना जीवन जो है ना, वो एक बोझ की तरह ढोलेगा। जिस तरह से बैल है वो अपना बोझ वहन करता है ना, किसी भी तरह से सिर पर आया है, क्या करे, ढो दे, बिता दे जीवन। और कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि जो जीवन को निम्न स्तर पर ले जाता है। ये तो इनसे भी नुकसानकारक है। अब जीवन को निम्न स्तर पर ले जाना, जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना, जीवन का विकास करना, ये सब क्या है? ये कैसे पता चले हमें कि हमारा जीवन का विकास हो रहा है? एक ही सामान्य से सामान्य सिद्धांत है, जड़ता वाला। सूक्ष्म में से जितना हम स्थूल होते जाएंगे, हम नीचे की ओर आते जाएंगे। बस यही सिद्धांत अगर जीवन भर याद रखेंगे तो सभी साधनाओं में काम लगेगा। और ये मॉरालिटी क्यों है? दया, अनुकंपा, धैर्य, अमानित्वम, अदम्भित्वम, परमात्मा कहते हैं। ये ऊपर उठना, सहज रूप से समझना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये सब क्यों है? केवल ही केवल स्थूलता से सूक्ष्मता तरफ और सूक्ष्मता से चेतनवंतता की ओर हमारी प्रगति। क्योंकि कुछ आयाम के बाद हमारा दूसरे लोक में जाना संभव होता है। एक जड़ता में जो जीवन है, उस जड़ता में इतना ही मिलेगा। अगर ज़्यादा इनसे ऊपर उठना है, ऊपर जाना है, विकसित होना है, तो उनके लिए हमें चेतना को विकसित करना पड़ेगा। और चेतना कैसे विकसित होगी? जितना उनका तादात्म्य ये निम्न, ये जड़ता वाली स्थिति से कम होगा। 3 गुण परमात्मा ने बताए,
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सबसे पहला सतोगुण, फिर इनसे जड़ता वाला रजोगुण, उनसे भी जड़ता वाला तमोगुण। ये तीन गुण जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई रजोगुण ही किसी व्यक्ति में हो, सतोगुण ही किसी व्यक्ति में हो, तमोगुण ही किसी व्यक्ति में हो। रजोगुण तमोगुण, रजोगुण सतोगुण, सतोगुण तमोगुण, इस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हुए। जिस तरह से RGB आपने सुना होगा, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, 256 कलर बनते हैं इनसे। थोड़ा रेड मिला लिया ग्रीन से, ब्लू थोड़ा कम है तो अलग कलर बन गया। जीवन अलग बनता है ना, पूरा जीवन अभिव्यक्त इस तरह से होता है। आलस्य बहुत है, निंद्रा आ रही है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, निश्चित किया था कल मैं ये करूँगा, नहीं कर पाता। छोटे छोटे काम में भी हम ठेलनबाजी, लगातार मन इतना जड़ता वाला रहता है। नींद में भी देखो, नींद में भी व्यक्ति थक जाता है, आपको नवीन लगेगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन का अन्वेषण करेंगे तो समझ पाएंगे। नींद का अन्वेषण करें, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप सोए हैं, आप उठे भी, लेकिन थके हुए, थक गए हैं। नींद में कोई थकता है? हाँ, नींद में थकता है, नींद में ही पूरा थक जाए, ऐसी सोच वाली नींद आ जाती है। ये चेतना है ना, वो कहीं ऐसी जगह पर घुस जाती है कि जहाँ वो लूप में चली जाती है, जैसे कंप्यूटर लूप में चला जाता है। जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो समझ सकते हैं ये बात, हैंग हो जाता है। कोई एक बात को पकड़ कर वो बैठ जाता है, रात में भी फंस जाता है, वहाँ से बाहर उठ ही नहीं सकता। कोई ऐसा स्वप्न आया तो उनमें घुस जाता है। तो इस तरह से नींद में भी वो थकान महसूस करता है। तो नित्य परिवर्तनशील जगत में ऊपर उठना, सत्वगुण, तमोगुण में से रजोगुण, रजोगुण में से सत्वगुण, इन्हें एक नाम दे दिया गया है। निंद्रा, तनाव, मूढ़ता की स्थिति है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये तमोगुण है। इनसे ऊपर की स्थिति, कार्य में उत्साह है लेकिन राग ज़्यादा है। किसी भी हाल में ये मैं प्राप्त करूं, नीतिमत्ता का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मोरालिटी नहीं है, किसी भी तरह से ये प्राप्त करूं, बस इस वस्तु में अत्यंत आसक्तवान होकर कार्य में प्रवृत्त होना, वो रजोगुण है। अगर उनमें थोड़ा सा सत्वगुण है ना, तो व्यक्ति कार्य में उत्साह से लगेगा, मुझे कार्य करना है, मुझे कार्य से आनंद मिलता है। देखो, दोनों में डिफरेंस है, एक में कार्य से आनंद मिलता है और दूसरे में कार्य के द्वारा जो मिलता है उस विषय से आनंद मिलता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आप ये सब देखेंगे तो समझ सकेंगे कि मैं ऊपर उठ रहा हूं या नीचे गिर रहा हूं। दोनों की व्याख्या भगवद गीता में कह दी है। तीन गुण से जितना वो नीचे की ओर जाता है, अधम से अधम, परमात्मा कहते हैं निम्न से निम्न, निम्न से निम्न, निम्न से निम्न योनि तक वो जाता है। इनका कोई ताग ही नहीं है। नीचे अनंत है, ऊपर अनंत है। आप आकाश में जाए, आज तक हमने देखा, आज तक कोई भी यान है आकाश में गया है, वो यान ऐसे कोई भी मैसेज नहीं भेजे है कि अब पूरा हो गया, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बहुत सारे यान भेजे हैं हमारे साइंटिस्ट ने,
अभी तक उनका कोई अंत नहीं आया। ब्रह्मांड अनंत है, ऊपर भी अनंत, नीचे भी अनंत। इस तरह से नीचे कितना जाए, अनेक योनियां हैं। आप देखें, आसपास देखें तो आप समझ सकते हैं कितने जीव जंतु है, चींटियां है, बहुत सारे। वो विकसित होकर ये मनुष्य जन्म में आई है। अब ये मनुष्य जन्म से अगर वो वहीं पर रहे, चेतना उनमें कोई बदलाव ना आए, इसलिए तो ये होता है। आप देखिए, एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमय बात हम बता देते हैं यहाँ। जब भी आप विकसित होने का प्रयास करेंगे ना, शुरुआत में आपका मन ही आपको रोकेगा। ये बहुत ही अनुभव जनित बात है, आपको स्वयं अनुभव हुआ होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठने का है। जल्दी कल उठूंगा ऐसा मानकर सोए, 2 दिन उठ पाए, तीसरे दिन नहीं। कोई ध्यान की आदत डाली, मेडिटेशन की, 2 दिन कर पाए, तीसरे दिन नहीं। प्राणायाम में भी ऐसा है। कोई एक वस्तु अगर कोई व्यक्ति पकड़ के बैठ जाए तो गारंटी है साहब, अरे कुछ नहीं, केवल ये वीडियो जो हम बनाते हैं, वो वीडियो अगर कोई पकड़ के बैठ जाए, वीडियो पकड़ के बैठ जाए, वीडियो सुनने ही है, ध्यान से सुनना है, ईयरफोन लगाकर सुनना है, प्रत्येक वीडियो सुनना है, 100% उनका डेवलपमेंट होगा, 100%। क्यों ऐसा होता है? चेतना, एक चेतना दूसरी चेतना को विकसित करने में हेल्प करती है। ऐसी बात नहीं, हमारे साधक में ऐसा हुआ भी है। विकसित होते जाते हैं साधक, और अगर आप विकसित हो गए, ऊपर उठ गए, फिर जरूरत नहीं है हमारे वीडियो सुनने की भी। शुरुआत में सुनेंगे, फिर धीरे धीरे विकसित हो गए, फिर आपको अपने स्वरूप में रहना है, फिर डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक बच्चा अपने पैरों पर नहीं चल पाता, तब तक ही उसे ठेलन गाड़ी की ज़रूरत होती है। बच्चे की जो गाड़ी है ना, इस तरह से ठेलते जाए और आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, फिर वो छोड़ देता है, फिर वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। लेकिन ये रोकता है हमें। कौन रोकता है? प्रकृति, हमारी प्रकृति। मैंने कहा ना, वीडियो पकड़ के बैठ जाए। शंका उत्पन्न होती है, ये ऐसा कभी होता है क्या, ये सब वो सब। नींद आ जाती है, आलस्य आने लगती है, दूसरी जगह पर विचार जाने लगता है, सोच दूसरी जगह पर आने लगती है, विवर्त होता है, भ्रांति होती है, कुछ दूसरा विचार आने लगता है, मन लोलुप हो जाता है, कोई विषय एकाएक उत्पन्न होने लगता है, मन ही मन प्रकट हो जाता है और उसमें रममाण होने लगते हैं, फिर जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो कोई दृढ़ संकल्प वाला है, वही अपनी इस घेरे से बाहर निकल सकता है। देखा छोड़ा कुछ नहीं होगा। बदलाव आना चाहिए, पल पल में बदलाव आना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। अपने स्वरूप में, अपने चेतना में जो नित्य परिवर्तन, एक ही बात महत्वपूर्ण है, जो नित्य परिवर्तनशील में दिखता है, वो परिवर्तनशील के पीछे एक शाश्वत सत्य है। उस सत्य को पकड़ना है।
हमारा शरीर बदलता है, हमारा मन बदलता है, हमारे विचारों बदलते हैं, हमारी स्मृतियाँ में भी बदलाव आ रहा है। तो उनका मतलब ये हुआ कि वो शाश्वत नहीं है, बदलती रहती है। तो ये सब बदलती रहती है, लेकिन भीतर जो अनुभव करता है, जो मैं हूँ, वो नहीं बदलता। हाँ, एक बात है, यहाँ एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है। कोई लोग ऐसा भी कहते भाई तो आप कैसे कहेंगे कि चेतना ऊपर उठी नीचे गई? ये सब चेतना तो बदलती नहीं, चेतना तो हम है। चेतना नहीं बदलती, लेकिन चेतना जिस घेरे के साथ गिरी है, उस घेरे के साथ कितनी ज़्यादा गिरी है, वो कहाँ तक गिरी है, वो यहाँ मायने रखता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति के मन में ज़्यादा मात्रा में दुर्गुण है, तो दुर्गुण मन में एक प्रकार का प्रोग्रामिंग है। ये दुर्गुण कोई मानव नहीं है। आपके से बैड क्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति तो चेतना ही है ना, उस व्यक्ति का दोष नहीं है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो व्यक्ति में दोष ढूंढते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि उनका दोष नहीं है, उनमें जो क्रोध है ना, उनमें जो लालच है ना, उनमें जो वासना है ना, काम क्रोध है ना, उनका दोष है। उनका दोष स्वयं का दोष नहीं है। स्वयं तो नित्य प्रसन्न, नित्य सत्य चित्तानंद रूप है। लेकिन आज वो उनसे इतना जुड़ा हुआ है कि वो भूल गया है, वो ऊपर नहीं उठा अभी तक। और उनसे गिरा हुआ व्यक्ति, उनसे घिरी हुई चेतना, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो शरीर क्या नाम, उनसे गिरी हुई चेतना का नाम जीव है। क्लैरिटी, फंडामेंटल नॉलेज। मैं जानता हूँ बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी है, शिकायत भी इतनी आती है, ये बोला वो बोला, ये सब क्या है? थोड़ा बहुत क्लैरिटी चाहिए। हमें एक यंत्रवत क्रिया नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। आप इस तरह से आँख बंद करके लग गए, कुछ नहीं इधर का पता, कुछ नहीं उधर का पता। क्या आत्मा है, क्या जीव है, क्या है शरीर है, कुछ भी नहीं पता। मन क्या है, बुद्धि क्या है, कुछ नहीं पता। लग गए, फिर तुरंत ही सिर दर्द होने लगा, ऐसी शिकायत करने लगे और ये छोड़ दिया। मैंने बहुत बार देखा है। शुरुआत में व्यक्ति जो है ना, वो होशपूर्वक उत्साह से, क्योंकि एडवर्टाइज ऐसी होती है, ऐसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा, और व्यक्ति उससे जुड़ जाता है। फिर धीरे 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 जैसे वो करता है ना, आगे पीछे की समझ नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे उनमें सफल नहीं हो पाता, ऊब जाता है। और थोड़ी सी भी परेशानी आए ना तो छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ने लगता है। इस तरह से उनकी अध्यात्म यात्रा चलती रहती है, जीवन भी चलता रहता है। एक ठोस कदम तक, एक ठोस परिणाम तक पहुंचने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान अति आवश्यक है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है हमारे साधक मित्रों के लिए। 3 एपिसोड, 3 वीडियो सैद्धांतिक ज्ञान के, उसमें कोई भी शास्त्र हो सकता है। 3 वीडियो सैद्धांतिक ज्ञान के, भगवत गीता है, भागवत है। भागवत को यहाँ हम स्थान देंगे। आप ये भी कहेंगे भक्ति है, कोई बात नहीं। व्यक्ति के भीतर सत्वगुण युक्त एक ऐसी भावना है, समर्पित भाव की, संवेदना की। देखो, संवेदना शब्द बहुत मूल्यवान है। आप जब एक वृक्ष के साथ, एक छोटे से जीव के साथ इतने संवेदनशील हो जाएंगे
तो तुरंत ही आप ऊपर उठ जाएंगे। कहीं पर वृक्ष काटी जाती है, आप देख रहे हैं, तो आपका हृदय द्रवित होना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि जो मैं हूं वो ये है, ये और मैं दोनों एक है। शुष्क नहीं रहना चाहिए। इसलिए वैश्विक चेतना परम तत्व का भाव है। हमें किसी भी प्रकार का पीछे से उलझन नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, शुरुआती समय में तो जो केवल ही केवल अपने आत्मा में चिंतन करने वाले हैं वो बाद में फंसते, बाद में जो लीन नहीं होते, तो धीरे धीरे वैश्विक चेतना का जो पूरा मुसद्दा है वो उनमें क्लियर नहीं होता, तो कभी कभी अहंकार आ जाता है, मैं आत्मा हूँ, तो वो आत्मा की जगह पर अपना शरीर मान लेता है। मुझे तुमने कुछ किया, कहाँ, मैं ही स्वयं पूर्ण हूँ। वास्तव में ये बात शरीर के लेवल पर नहीं करनी है, चेतना के लेवल पर करनी है, लेकिन शरीर को मैं मान लिया। इसलिए ये वैश्विक चेतना का ख्याल हम बार बार अपने साथ रखेंगे। एक ऐसी चेतना है जिनमें हमें लीन होना है, जो हमारे भीतर है, बस इतना सा है। परमात्मा ने भी कह दिया, जल में रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, बलवंत जो बलवान है उसमें बल मैं हूँ, पुण्य गंध मैं हूँ, जीव में जीवत्व मैं हूँ। जो कोई सार भाग है, चेतनवंत भाग है, जैसे मोतियों में धागा है और पूरी माला बनी हुई है, पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से बना हुआ है उसमें परमात्मा अंशयुत है। एक एक क्षण क्षण, एक एक जगह जगह पर, समय में और स्थल में, स्थल और काल के प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक बिंदु में परमात्मा है। इसलिए ऐसे जो शास्त्र है, उस शास्त्र के बारे में चिंतन 3 वीडियो में, 3 या 4 वीडियो में लाएंगे, और बाकी के 2-3 वीडियो ग्राउंड पर हो गए। ग्राउंड पर मतलब क्या, जमीन पर जो साधक ऊपर उठता है, उनके प्रश्न कैसे आगे बढ़े, उनके बारे में वार्तालाप। इनसे काम बनेगा। सैद्धांतिक ज्ञान से भागना नहीं है। बहुत ही मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब भूल जाए। अब बुद्धिमत्ता का युग आ गया है। पहले के ज़माने के नहीं है आप। पहले के ज़माने में तो हम पढ़ भी नहीं सकते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। ऐसी बात नहीं है, सभी लोग ऐसे थे। उस समय भी बड़ी बड़ी विद्यापीठ थी, गुरुकुल थे, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा था कि जिसे अक्षर ज्ञान भी नहीं था। बीच वाले समय में देखो, बहुत ही प्राचीन समय में, आर्य के समय में की बात नहीं है, बीच वाले समय की बात है। जब बाह्य सल्तनत का आक्रमण हमारे देश में हुआ, उस समय बीच वाले जो पूरा एक सदी जैसा 200, 300, 400, 500, 1000 साल का ये समय था, बीच वाला अंधकार युग जैसा हो गया था। उस समय सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सारे लोगों को ये मालूम नहीं था। सभी लोगों को, सभी को मालूम नहीं था ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों, और जो आगे थे वो बहुत आगे थे, ये बात है।
वो बड़ी बड़ी काशी विद्यापीठ जो है, बड़े बड़े कुल आचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे आचार्य हो गए जिसने ये सब रचना की, ग्रंथों की। ये बात बहुत बड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षित नहीं थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। और आज का युग आप देखें, क्यों भाग रहे हैं ज्ञान से? अरे इसे जो प्राप्त करना है, आज तो इंटरनेट का युग है, कोई भी बड़ी बड़ी बुक्स तुरंत आप ढूंढें। और उसमें एक ऑथेंटिक जो बुक्स है, गीता प्रेस, बहुत महत्वपूर्ण, प्रामाणिक शुद्ध भाषांतर है। भगवत गीता पढ़नी है, कुछ बात नहीं, गीता प्रेस की पढ़े, गीता प्रेस गोरखपुर, जो एक एक श्लोक है उनका शुद्ध भाषांतर है। आज सभी के भाषांतर मिल जाते हैं, उपनिषद के भाषांतर मिलते हैं, योग सूत्र के भाषांतर मिलते हैं, सटीक भाषांतर। मैंने कहा, आपने सुना ऐसी बात नहीं। एक एक शब्द शब्द का मूल रूप में संस्कृत में से हिंदी में ट्रांसलेशन, इतना ही बस। तो वास्तव में विकास होगा, समझ सकेंगे, हमारी समझ शक्ति बढ़ेगी, दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञान के ग्रंथ शाब्दिक नहीं है, शब्द को पकड़ना भी नहीं है। आपने ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ की पूरी बात रटने लगे कि इनका पुत्र ये था, उस बाद वाले उनका पुत्र ये था, उनका पिता ये था, ये सब वहाँ कुछ रटना नहीं है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक ऊपर उठने की प्रक्रिया है, चेतना में जा। चेतना जो है कितनी विकसित होती है, कितनी स्वस्वरूप में लीन हो पाती है, अपने स्वरूप में कितनी, और कितनी घेरे में रहती है। विषय को देखकर तुरंत ही लालायित हो गए, और उस लालायितता में घेरा लालायित नहीं हुआ, हम उनमें प्रविष्ट हो गए।